कैथल में चिट फंड के नाम पर छोटे दुकानदार व मजदूरों से प्रतिदिन सैकड़ों रुपए इकट्ठे करने वाली सोसाइटी लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फुर हो गई। अब लोग पैसे इकट्ठे करने वाले एजेंट व कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि अकेले कैथल जिले से ही करोड़ों रुपए की राशि ये लोग इकट्ठा कर चुके हैं। सीवन गेट कैथल पर खोले गए कार्यालय पर कई दिनों से ताला लटका हुआ था। शुक्रवार शाम को जब कुछ लोग कार्यालय से चुपके से सामान उठाकर ले जा रहे थे तो इसकी सूचना पैसा जमा करवाने वाले लोगों को लगी, तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर सामान उठाने से रोक दिया और मामले की सूचना डायल 112 पर कर दी। सिटी थाने में दर्जनों पीड़ित लोग पहुंचे। कोई दुकानदार था तो कोई मजदूर, कोई प्रतिदिन की दिहाड़ी में से इन लोगों को बचत के लिए प्रतिदिन 50 या 100 रुपए देता था। वहीं कैथल में इस कंपनी के मैनेजर अनिल का कहना है कि दिसंबर माह से ही सोसाइटी का पोर्टल बंद है, हम पैसे नहीं ले रहे हैं। पोर्टल बंद होने बारे उच्च अधिकारियों को ईमेल डाली गई है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कई जिलों में कंपनी संचालकों पर धोखाधड़ी किए जाने की सूचना है। मैं व मेरे एजेंट कैथल के उपभोक्ताओं के साथ खड़े हैं, सभी को उनका पैसा मिलना चाहिए। सिटी थाना सब इंस्पेक्टर सनेश कुमार का कहना है कि वे मामले की जांच करेंगे, इसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। देखिए पूरा मामला। गाँव अड़ेवा जी, डिस्ट्रिक्ट जिंद, रियासत कैथल जी। अच्छा जी। और मैं साजिद खान से मिला जी, उन्होंने 3,000 रुपये में मेरा खाता खोला जी। 3,000 रुपये, ये मेरा खाता पूरा हो गया जी, 1 साल की कॉपी हो गई जी। उसके बाद भी बावजूद भी बोल रहा बस सर्वे डाउन होने के कारण मेरे को पता नहीं था जी, और उसके बाद भी पैसे लेके जा रहा है जी मेरे से जी। कब तक पैसे दिए आपने? ये डेट है जी, उसके साइन वगैरह है जी, 26 से 1 तक जी, 26 जनवरी तक जी। उसके बाद उसके पापा से मिलने गया जी, उसके पापा बोल रहे भाई मत पंचायत ले आओ, तुम हम पैसे नहीं देंगे आपसे। पंचायत नहीं देंगे? पैसे नहीं देंगे? हाँ जी, पैसे नहीं देंगे जी। क्यों? मैं उसके पापा से मिला जी, उसके पापा के ये लफ्ज़ है, उसने ये बोला भाई आप पंचायत ले आओ, हम पैसा नहीं देंगे बिल्कुल भी जी। अच्छा। कंपनी भाग चुकी जी। नहीं, उसने आगे नहीं जमा करवाई मैनेजर के पास? क्या पता जी मेरे को, ये कंपनी सर्वे डाउन हो गया जी, पैसे फिर भी लेके जा रहे हैं, पैसे फिर भी लेके जा रहे हैं मेरे से। बंद हो चुका है। एक मिनट, पैसे 1 दिसंबर से हरीश सेठी कहाँ से? कैथल से ही। अच्छा, आपकी भी कॉपी थी? मेरी भी कॉपी है। अच्छा। इनका सॉफ्टवेयर 1 दिसंबर से बंद हो गया, जिसके बारे में इन्होंने कहा आपकी एंट्री बाद में आएगी 25 तारीख को, 25 दिसंबर से हमारा सिस्टम दोबारा से चालू हो जाएगा। जबकि उसके बाद भी इन्होंने एंट्रियां ली हैं, जिसकी कॉपी पे हमारे पास कोई एंट्री नहीं आई है। अब इन लोगों के पास देखो, आपने दिखाया भी है, इसमें 29/1 तक एंट्री गई हुई है, जबकि सिस्टम चल नहीं रहा। ये सरासर फ्रॉड कर रहे हैं, और ये कल सामान उठा के भाग रहे थे। जिस टाइम में हमारे पास अकाउंट खुलवाने के लिए ये लोग आए थे, उस टाइम इन्होंने क्या करा, अपना मोबाइल भी दिखाते थे। देखिए, ये हमारे साथ अमित शाह जी जुड़े हुए हैं, आज भी इनके दफ्तर के अंदर मोदी की फ़ोटो लगी हुई है, आप जाकर मौके पर देख सकते हो। और उसके अलावा जितने एजेंट आते थे, देखिए हमारे मैनेजर को ये गाड़ी गिफ्ट में मिली है, मैनेजर ने अच्छा वर्क किया है, उसको गिफ्ट में मिली है। एक और एजेंट है, उसको भी गाड़ी मिलनी है जी, ठीक है। कल ये सामान उठाकर मौके से फरार हो रहे थे। मैंने जाके इनको कहा, मैं सामान क्यों उठा के जा रहे हो? कहते हैं हमारा सामान है, हम लेके जा रहे हैं। आपकी मेजोरिटी 2 साल बाद होगी, आप 2 साल बाद आना। 2 साल बाद हम किसको पकड़ेंगे भाई? जब आप लोग यहाँ से फरार हो रहे हो, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कॉपी उठाए घूम रहे हैं हम। तो इसके हम ये चाहते हैं प्रशासन से इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। कितना पैसा दिलाया जाएगी? लगभग मेरा अपना तो 16,500 रुपये है, जबकि आम जो है, जितनी मेरी जानकारी में यहाँ आया, लगभग 40 से 50 लाख रुपए है। एक एजेंट खड़ा है राहुल, 7 लाख रुपए तो उसी के हैं। दुकानदार और दिहाड़ी वाले जुड़े हुए थे इससे? जी, सब इसी से जुड़े हुए थे। कोई 50 रुपये दे रहा था रोज के, कोई 100 रुपये दे रहा था। एक मोटे ब्याज का लालच दे के इन्होंने, और एजेंट भी जो बेरोजगार थे वो इससे जुड़ गए। FD का एजेंट को ये 10% देते थे, और आम 4 से 6% देते थे। ये इस सिस्टम में इन्होंने आम पब्लिक को फंसाया, और बड़े बड़े नेताओं का दिखाना। और इसके अलावा ये पैसा, एक बार मैंने सवाल किया पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, कहते जी ये पैसा ना हमारा गोल्ड में लग रहा है, तेल में लग रहा है, बड़े बड़े शहरों में जैसे गुजरात के हो गया, और महानगरों के अंदर हम पैसा लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं, हम पैसे से बहुत कमा रहे हैं, उसी में से दे रहे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, ये सरकारी और ये प्रशासन इनके ऊपर अपना हाथ क्यों रखता है? इनकी फोटो दिखा दिखा के आम पब्लिक को क्यों बेवकूफ़ बनाया जाता है? यहाँ पे एक सोसाइटी आई थी, ह्यूमन वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो ये क्या करती थी, लोगों से, छोटे दुकानदार है या जो गरीब तबका के आदमी हैं, तो उनसे ये 100 रुपये लेती थी। किसी ने साल का करवा रखा था, RD बोलते थे उसको, किसी ने 3 साल का करवा रखा था, किसी ने 5 साल का, किसी ने 7 साल का। एक तो ये RD थी इनकी,
3 साल की, 5 साल की, 1 साल की, 7 साल की, और कुछ ये एफडी थी इनकी। वो एफडी थी 5 साल 2 महीने में डबल करते थे पेमेंट को ये। तो ये आम जनता इनके बहकावे में आके वो फंस गई और इनसे अपना अकाउंट खुलवा लिया, जो कि हमारे पास कॉपी है इसकी, और एक जो डेली रिकवरी वाली छोटी कॉपी है वो हमारे पास सभी कस्टमरों के पास अवेलेबल है। और हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। ये आज ब्रांच को यहाँ से भाग रहे थे तो हमें इनको रोका, भाई आप सामान मत उठाओ, तो इनकी कंप्लेंट हमें सिटी थाने में करी है और कल 12 बजे सभी को हमारे को यहाँ पे बुलाया गया। अच्छा, कितने दिन हो गए जो खुल रहा था जी? ये मार्च में 1 साल हो जाएगा जी इसको, यानी कि 10-11 महीने लगाओ आप। अच्छा, लगभग कितने खाते इस बैंक में खुले होंगे? लगभग यहाँ पे जी कम से कम हज़ारों खाते होंगे जी। तो आरडी हज़ारों तो आरडी है, और मेरे ख्याल में 500, 700, 800 के लगभग एफडी भी है। अच्छा, ये एंट्री कैसे करते थे? जैसे हर रोज क्या बता रहे हो, एक बार दिखा दो जरूर। एंट्री ये थी जी, एक तो इनको ये छोटी कापी थी जो आरडी वाली थी जी। ये क्या करते थे, 100 रुपये कस्टमर से रोज़ लेते थे। कोई भी दुकानदार है, कोई भी मजदूर है, कुछ भी है, तो उनसे 100 रुपये लेके 1 तारीख से जिसने स्टार्ट कर दी और 30 तारीख तक उसके 3,000 रुपये चले जाते थे। वो 3,000 रुपये जाने के बाद ये इनकी एक मेन कॉपी थी, जैसे कि बैंक की कॉपी होती है, तो ये उसमें उसी तारीख के हिसाब से फिर ये 3,000 रुपये इकट्ठे जमा करते थे। और ये 2 दिसंबर से ये जो इनकी साइट थी वो साइट भी बंद है, और मतलब वो साइट भी बंद है और ब्रांच भी बंद है। अच्छा, 2 दिसंबर के बाद इनको पेमेंट लेनी बंद कर दी? पेमेंट चल रही है। कुछ कस्टमरों के पास है कि मैं जहाँ तक मेरे ध्यान में है 2-4 कस्टमर ऐसे हैं जिनके 17 तारीख तक भी, 17 दिसंबर तक भी एंट्री है, और 29 तारीख तक भी, 29 दिसंबर तक भी है, और 29/1 तक भी इनकी एंट्री है। अभी भी रिकवरी ये कर रहे हैं, इनके एजेंट है जो। अच्छा, आपने जिस टाइम खाता खुलवाया पूछा हो ये कहाँ का बैंक का, कहाँ था, या कुछ डिटेल वगैरह? ये कह रहे थे ये गवर्नमेंट से कृषि मंत्रालय से अप्रूव्ड है, और अमित शाह इसका वो है संस्थापक है। मतलब अमित शाह कौन है? ये अपना गृह मंत्री अमित शाह इसका स्थापक है। हाँ। अनिल कश्यप। अच्छा, क्या है ये जो लोग ये कह रहे हैं सर कि हमारे पैसे लेके भाग गए? ये एक संस्था है सर, ह्यूमन के नाम से। ये आरडी का काम करती थी और लगभग 16 साल से मार्केट में थी। जी। ठीक है जी। इनके पास जो लाइसेंस था वो कृषि मंत्रालय भारत सरकार से था। तो इनों का काम क्या था, मान लो कि पैसा लेते थे, डेली भी लेते थे 100 रुपये करके, और मंथली भी डिपॉजिट करते थे और फिक्स डिपॉजिट भी कराते थे। जैसे भी कोई भी कस्टमर आता है, मान लो हमारा काम क्या था, कापी में पैसा जमा करा के उसको रसीद या बॉन्ड के रूप में उसको वापस देना। ठीक है जी। अभी दिसंबर से मान के चलिए कि मान लो सॉफ्टवेयर बंद है, तो मान लो हमने किसी का पैसा नहीं मतलब जमा किया, उसके बावजूद मान लो हमने जो CRCS में है, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है, वहाँ पे भी इसकी कंप्लेंट दी है कि लोगों की मैच्योरिटी है जो वो टाइम से नहीं आ रही, तब वो हमें परेशान कर रहे हैं सर। क्योंकि हमारे थ्रू ही मान लो उनके बहुत सारे, हमने अपना भी पैसा लगा रखा है और बहुत सारे कस्टमरों का भी, और बहुत सारे हमारे एजेंट भी हैं मान के चलिए। तो हम चाहते हैं कि मान लो कि सरकार से भी इनके खिलाफ जो ऊपर मैनेजमेंट है उनकी कार्रवाई हो अच्छे से। ऑल ओवर हरियाणा में कंप्लेंटें जा चुकी हैं सर। ठीक है, हम भी चाहते हैं, देखो कंप्लेंट तो गई है उनके खिलाफ, FIR हो चुकी है मतलब? हाँ जी, कंप्लेंट FIR भी हो चुकी है। ये FIR कॉपी है सर उनकी, जो मुरथल में पूरे हरियाणा की तरफ से दी गई है सर। नहीं, जो यहाँ लोग जो पैसा जमा करवाते थे आपके पास, वो पैसा आप कहाँ जमा करवाते थे फिर? मान लो कि जैसे किसी की मैच्योरिटी हुई तो उसमें दे देते थे सर, या फिर मान लो हमारी चेस्ट ब्रांच थी पानीपत, हमारे पास कैश कम हो जाता था, वहाँ से ATM वैन के थ्रू पैसा आता था हमारे पास, उससे लोगों की मैच्योरिटी कराते थे। मैच्योरिटी दी है? हाँ जी, बहुत सारे लोगों की दी है सर। 2023 तक हमने लोगों का पैसा दिया है। अभी 2-3 महीने से प्रॉब्लम आ रही है। अब एक चीज़ हो रहा है सर, इसमें मान के चलो ये साइट पे नोटिस चला हुआ है 15 दिन का, देखते हैं सर क्या होता है क्या नहीं। अब देखो हमारे पास जो नोटिफिकेशन आ रही है वो मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, एजेंटों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब एजेंट ही मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं सर। नहीं, आप कुछ ऐसा भी कह रहे हैं भाई 5 साल में डबल कर देते हैं वो वैसे हमारा रेगुलर 6.5 साल में चलता है। 2 दिन का 3 दिन का एक ऑफर आता है, भाई हाँ इस टाइम पे कर लोगे तो मिल जाता है। दिया भी है सर लोगों को। हाँ जी। कैथल का कितना पैसा हो गया मतलब लगभग? कैथल का सर मैंने मार्च से अभी स्टार्ट किया था 2024 से लगभग, और ये मान के चलो कि लगभग 30-35 लाख होगा। वो मैं डिटेल बताया है इनको, दे दूंगा सारी। वो मतलब कितने भी
एजेंट मान के चलो सर, बहुत सारे कैथल से भी थे, बाहर से भी आके जमा कराते थे मेरे पास। तो मेरा काम था उनकी कॉपी में एंट्री करके देना, पैसा जमा करना। क्या पता सर, मान लो कोई पानीपत से है, कोई करनाल से आ रहा है, कोई कुरुक्षेत्र से, इस तरीके के एजेंट थे। नहीं, जैसे अब कस्टमर पैनिक हो रहे हैं, आपने भी उसके हाँ जी सूचना दी है, किसी से बातचीत जी जी, हमने CRCS में मान लो कंप्लेंट डाली थी। वो उन्होंने बोला है कि आप ये चीज़ें मान लो रिसीविंग होगी हमारी। उन्होंने बोला कि जिसकी मैच्योरिटी का टाइम आ गया है, VI-6 फॉर्म है, वो भर के दो, वो आपको सेंट्रल रजिस्टर में जमा कराना, वो हम जमा कराएंगे। वो उसके थ्रू पेमेंट आएंगी सर, एक लीगल प्रोसेस है, वो हम जारी कर रहे हैं, हम करने भी लग रहे हैं जी, स्टार्ट भी कर दिया हमने। बट यही अभी लोगों देखो, जैसे भी एजेंट है वो मान लो हमारी कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, फिर ऑफिस क्यों बंद किया जा रहा है? ऑफिस हमने मान लो जनवरी का, देखो सर यहाँ सैलरी तो मिलती नहीं थी, कमीशन आता था, अब 2-3-4 महीने से कमीशन भी नहीं आ रहा। और मैंने दुकान मालिक को बोला था भी मैं अपना ना शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं जनवरी रखूँगा। नहीं, आपको विश्वास है भाई जैसे पब्लिक का पैसा वापस आ जाएगा? देखो सर, जो जिस हिसाब से लाइसेंस है, जो CRCS है, लीगल तरीके से लोगों का पैसा वापस आएगा। नहीं, लीगल तरीके जब दूसरे जिलों में FIR हो चुकी है जो जी, देखो सर, हम सभी लोग इकट्ठे ही हैं, पूरा हरियाणा हर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं सर, जो लीगल प्रोसेस होगा हम लोगों के साथ हैं। नहीं, अगर लोगों को पैसा दे वापस जाना था तो FIR होनी नहीं थी। देखो सर, वो एक बड़े लेवल पे है, मतलब हरियाणा के टॉप जो हमारे लेवल थे मान लो, उस हिसाब से सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और जिन लोगों ने पैसा लिया है उनका पैसा आ जाएगा।